शुमारे सुबह मरहूबे पुते मुश्किल पसंद आया, तमाशाए बयक्कफ़े बुर्द ने सद दिल पसंद आया। और वाकई आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जो आर्मी चीफ साहब ने जो कहा, उससे तो बिल्कुल ही यही लगा मुझे खास तौर पे कि एक हाथ बयक जुम्बशे हाथ सौ सौ दिल टूटे होंगे, मगर क्या कीजिए कि वहां पे जिन लोगों के दिल टूटे थे वो इसका इजहार नहीं कर सकते। मगर मैं उससे पहले आपको बताता चलूं कि मुल्क की मौजूदा दहशतगर्दी की जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है केपीके और बलूचिस्तान में, उसकी बाबत आप सब लोगों को पता है कि वजीर अजम पाकिस्तान ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया था। और जाहिर चीफ एग्जेक्टिव जो होता है मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम में, वो वजीर आजम ही होता है। और वतन अजीज में भी, मुमलकत खुदादाद में भी जो चीफ एग्जेक्टिव हैं मुमलकत खुदादाद के, वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। तो उन्होंने ही ये कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब करना था और उन्होंने किया। और ये कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ और जो जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर भी हैं, उनको बुला करके एक किस्म की ब्रीफिंग देनी थी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने। और एक मर्जर होना था और एक लाहे अमल, एक स्ट्रेटेजिक वे आउट इससे बाहर निकलने का, हालिया दहशतगर्दी की लहर से, वो अपनाया जाना था, जो किया भी गया। और बड़ा अवुल अज़म होके और बड़े ठोस अंदाज में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की जानिब से एक बैक जुबान एक एलामिया जारी किया गया और किया भी जाना चाहिए था। मगर जहां पे आपने, ये जाहिर है कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तो वज़ीर आज़म को ही तलब करना चाहिए, वो आर्मी चीफ ने नहीं किया था, तो वज़ीर आज़म ने ही वो बुलाया और तमाम लोगों को बुलाया। और जो ब्रीफिंग ली गई, उस ब्रीफिंग में एक बड़ी अहम तरीन बात सामने आई। और उस अहम तरीन बात का जो मुहर्रिक व मुब्बा है, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। उन्होंने कहा कि हम कब तक जो गवर्नेंस गैप्स हैं उसको अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे। अब ये एक बहुत अहम तरीन बात है और ये तमाम वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ डे की बात नहीं कर रहा, जितनी भी वो पार्लिमानी मेंबरान वहां पे बैठे थे, और वो उन सब के लिए, और जो नहीं बैठे थे उन सब के लिए भी एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बहुत बड़ा एक उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी गवर्नेंस पे सवालिया निशान है कि आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं हम कब तक गवर्नेंस गैप्स को अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। गोया ये जो दहशतगर्दी हालिया हो रही है, इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात, कभी कोई अपोजिशन पार्टीज या पॉलिटिशियंस ये कह देते हैं कि हुकूमत की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की गर्दन पर है ये सवाल कि ये सानहा जाफर एक्सप्रेस हो या दूसरे मामला हों कि वो कैसे रूनमा हो गए। तो भाईजान, असल बात तो ये है कि बकौल आर्मी चीफ साहब के, जनाब आप सबकी गर्दन पे है ये जो गवर्नेंस गैप्स हैं। और गवर्नेंस गैप्स अगर वो सिर्फ इशारा आर्मी चीफ साहब का अगर पिछले दौरे हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत तक ही था, जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब या दूसरे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो एलाइज हैं गवर्नमेंट के, वो ये कहते हैं कि उस वजह से ये दहशतगर्दी हो रही है, तो तब भी आप अपोजिशन में बैठे थे तो आप मिसाके मईशत की बातें कर रहे थे, आप उन्हें ऑन बोर्ड, उनके साथ ऑन बोर्ड आने की बातें कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। अगर ये इशारा उस तरफ है तो आपने उन्हें छोड़ा क्यों नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को माजी में भी जब आप अपोजिशन में थे तो आज भी उन्हें क्यों दावत दे रहे हैं, जब आपको पता है कि उन लोगों की वजह से या उन्होंने इंजेक्ट की है उनकी गलत पास पॉलिसीज की वजह से ये दहशतगर्दी का बीज, तो आप ये उन्हें क्यों फिर बुला रहे हैं? और आप हमें ये बताते हैं, और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज फिर बता दिया कि मईशत मजबूत हो रही है। भाई, मईशत तो मजबूत हो रही है, ये भी मान लिया हमने, मगर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि गवर्नेंस लैब्स की वजह से अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से हम इन गवर्नेंस लैब्स को भर रहे हैं, यानी ये दहशतगर्दी हो रही है। तो ये कौन सी कामयाब हुकूमत है कि मईशत तो तगड़ी हो रही है मगर गवर्नेंस लैब्स की वजह से दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ ने ये बात हकायक के मुनाफी की है, तो आपने तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो बड़ी तारीफ और तौसीफ की, और जिसकी वो हकदार भी हैं, मिलिट्री आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उन्होंने नाम लेकर बड़ा शुक्रिया अदा किया और वो किया भी ठीक। मगर अगर आपने ये तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है तो फिर उनकी इस बात को आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस गैप्स, आप फिर ये गवर्नेंस गैप्स क्यों फुलफिल नहीं कर रही हैं? वाकई फौज पाकिस्तान और शोहदा और सिविलियंस
के खून से ही इन्हें आपने फुलफिल करना है। आप क्यों एक हार्ड स्टेट का मौकफ नहीं अपना रहे? और हार्ड स्टेट आज की बात नहीं है, ये शुरू से इस तरह होता है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हम एक सॉफ्ट टारगेट और सॉफ्ट स्टेट का ही दर्जा रखते हैं। जो आर्मी चीफ साहब ने आज कहा कि हमें एक हार्ड स्टेट का बनकर सामने आना होगा। सवाल सिर्फ ये है कि आप भले कल वालों पे डालें या आज वालों पे डालें, आप किस मुंह से ये बातें करते हैं कि मईशत बड़ी तगड़ी है। ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि एक घर का जो सरबराह है वो वहाँ के माशी हालात तो बड़े अच्छे चला रहा हो, मगर अपने घर वालों की हिफाजत ना कर पा रहा हो, हर वक्त हम वक्त पैदर पे उन पे कोई हमलावर हो, उनकी जानो माल महफूज ना हो, तो घर का सरबराह ये कह के किस तरह बरूजमा हो जाएगा कि मैंने तो जनाब आपको पैसे की फरवानी दी है, आपकी मईशत तगड़ी कर रखी है। ओ घर के सरबराह का पहला फर्ज ये है कि घर के अफराद की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, और वो फराहम करने में ना सिर्फ आज की हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है, बल्कि माज़ी की हुकूमतें भी नाकाम नज़र आती हैं। और आर्मी चीफ साहब ने ये जो कहा है कि हम गवर्नेंस गैप्स को कब तक अफ़वाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे, ये उस तरफ भी मेरे दानिश में इशारा करता है कि जो माजी में भी यहाँ होता रहा है। जिस तरह ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था कि जनाब बलूचिस्तान का मामला तो 50-60 दहाइयों पे मुहित है, तो वो मामला हल किसने करना था? मुझे लगता है कि आर्मी चीफ साहब का, मुझे अपनी दानिश में, ये सिर्फ आज के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ डे नहीं, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए एक लम्हा फिक्रिया है और का मुकाम है। और मुझे लगता है मबनी पर हकीकत है कि आप अपने गवर्नेंस गैप्स को बिल्कुल ठीक नहीं करते, फिर आप हुकूमत में हो कि आर्मी की या इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ और तौसीफ करते हैं, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप उन्हें मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, जिस तरह के आज की अपोजिशन भी मोर्दे इल्ज़ाम आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को ठहरा रही है। मगर आप अपनी सिक्योरिटी गैप्स को क्यों, सिक्योरिटी और गवर्नेंस गैप्स को फुलफिल क्यों नहीं करते? और जहां पे आप खुद ये एडमिट करते हैं कि बलूचिस्तान का मामला 50-60 दहाइयों पर 50-60 बरस पुराना है, 5-6 दहाइयों पुराना है, तो फिर आपको खुद अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। और मैं फिर से बताता चलूं, जहां पे वजीर आजम पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर वहां पे आर्मी चीफ की इस बात को उन्हें जरूर देखना चाहिए और कि ये क्या वजूहात हैं कि आपके गवर्नेंस गैप्स ही फुलफिल नहीं होते। और ख्वाजा आसिफ साहब को भी ये सोचना चाहिए कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि अपनी गवर्नेंस गैप्स को तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इसी शर्म हया के साथ देखें और उसे ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि सिर्फ मईशत तगड़ी ना हो, बल्कि हमारी दाखिली और बैरूनी सलामती भी मुस्तहकम हो।